साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी 2019 से संबंधित। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जान रहे हैं कि कल 2 दिन से मेरिट नॉट मेरिट सभी लोगों का आंदोलन जारी है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि आखिर नॉट इन मेरिट वाले ऐसा क्यों करते हैं। आखिर वो आंदोलन क्यों करते हैं, क्या उन्हें चाहिए। इन्होंने बार बार हमेशा जो है इन लोग का लत लग गया है आंदोलन करने का, और जब भी ये लोग आंदोलन करते हैं कुछ ना कुछ निकल करके मेरिट वाले के ही फेवर में आता है। आप जरा समझिए कि इन लोगों ने कुछ दिन पहले जो है बीएसईबी गेट के सामने जा करके आंदोलन किया था सर्टिफिकेट को लेकर के। जब सर्टिफिकेट को लेकर के इन लोगों ने आंदोलन किया तो सरकार के द्वारा या बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट को जारी कर दिया गया। जब सर्टिफिकेट को जारी कर दिया गया तब इन लोग को तितकी लग गई कि उसमें मेरिट और नॉट मेरिट का कॉलम क्यों है। इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरिट और नॉट मेरिट का कॉलम क्यों है, क्योंकि ये सारे लोग विज्ञापन को पढ़े हैं और विज्ञापन को पढ़ करके इन लोगों ने एग्ज़ाम दिया। इन लोगों ने एग्ज़ाम में बैठा भी था विज्ञापन को पढ़ करके और फॉर्म भी फिलअप किया। लेकिन देखिए इंसान कितना स्वार्थी होता है। अपने स्वार्थ में ये लोग इतने अंधे हो गए, इतने आरटीआई का जवाब आया, इतना सब कुछ आया, फिर भी इन लोगों को ना आरटीआई का जवाब सूझता है और ना ही किसी और का लेटर सूझता है। केवल इन लोग को 26/11 का ही जो है लेटर, यानी 26 जून का ही इन लोग को लेटर सूझता है। आप जरा समझिए, इन लोगों को 26 जून का लेटर तो याद है, बाकी विज्ञापन याद नहीं, बाकी आनंद किशोर के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो याद नहीं। और ज़रा समझिए कि इन लोगों के द्वारा जो भी आरटीआई किया गया, आरटीआई में मिले हुए जवाब, हर जवाब, वो चीज़ इन लोगों को रास नहीं आ रहा है, केवल रास आ रहा है गलत थराई करने वाली बात। तो ध्यान दीजिए और ध्यान से सुन लीजिए नॉट इन मेरिट वाले, जितना आप लोग आंदोलन करोगे उतना ही मेरिट के फेवर में हर चीज़ होते जाएगा। और समझो तुम लोग को लास्ट में क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि तुम लोग उसी के लायक बनते जा रहे हो। और तुम लोग देखो इतने मार मरा रहे हो, तुम लोग इतने लाठियां बज रही है, फिर भी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है और तुम लोग ये तरह से काम कर रहे हो। अब समझना कि अब क्या होगा तुम लोगों का। सिर्फ अब एक ही चीज़ बाकी रह गया, केवल डिस्क्वालीफाइड लिखना, क्योंकि अब तुम लोग जो है उसी के लायक हो और यही तुम लोगों में बच गई है। क्योंकि अब जो है अब कोई ज़्यादा नहीं, देखो मैं किसी का पक्ष और किसी का विपक्ष नहीं रख रहा हूँ, मैं स्पष्ट बातें ये कह रहा हूँ कि केवल जो है सत्य के साथ न्याय होनी चाहिए। अब बताओ, जब मेरिट कॉलम बन गया, मेरिट का सर्टिफिकेट मिल रहा है, मेरिट नॉट मेरिट लगा करके मिल रहा है, तो क्या ये मेरिट वाले लड़के क्या आनंद किशोर के रिलेटिव लगते थे क्या? उन्हें मेरिट का कॉलम लगा के मिला और तुम लोगों को मेरिट का कॉलम लगा के नहीं मिला। उस समय तो तुम लोग पढ़ाई के समय तब तो आनंद ले रहे थे, और जब मेरिट और नॉट मेरिट में सब कोई आ गया तो तुम लोगों को लग रहा है कि सब कुछ गलत हो गया। तो इतना ध्यान रखो कि अब जो है तुम लोग को कोई बचा नहीं सकता है, ये चीज़ ध्यान रख लो। तुम लोगों को अगर सरकार भीख में नौकरी दे भी देती है तो वो नौकरी बहुत कुछ ही दिन के लिए रहेगी, क्योंकि जो है कोर्ट में ये मैटर जाएगा और जिस दिन वो सर्टिफिकेट का जो हर पार्ट जो है एविडेंस के रूप में लग गया ना, उस दिन तुम लोगों की जो है क्या असर होगी, क्या तुम लोग की स्थिति होगी, तुम लोग खुद समझ सकते हो। और तुम लोग जो है लीगल हो ही नहीं, तुम लोग इलीगल हो। सरकार भले ही तुम लोगों को जो है लीगल बना के भेज दे, लेकिन मेरिट वाले उतने अब नहीं रह गए हैं कि तुम लोग के साथ कोई मर्सी करेंगे, क्योंकि तुम लोग मर्सी के लायक ही नहीं हो। क्योंकि किसी का हक और किसी का अधिकार छीन रहे हो, ये तुम लोगों में बिल्कुल जो है नॉट इन मेरिट का ही गुण झलकाता है, एकदम बिल्कुल गुण झलका रहा है। तुम लोग समझ नहीं रहे हो कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और तुम्हें मांग करनी चाहिए तो सीट बढ़ा के जो है सबकी बहाली की मांग करती, विज्ञप्ति के आधार पर सीट बढ़ा के सबकी बहाली करते, तब तो तुम्हें समझ में आती कि तुम जो है अधिकार की मांग कर रहे हो और सबके फेवर में बातें करते हो। कहते हो ऑल क्वालिफाइड, तुम लोग ऑल क्वालिफाइड की मांग नहीं करते हो, सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नॉट इन मेरिट कहने में तुम लोग को शर्म लगती है, इसीलिए तुम लोग ऑल क्वालिफाइड कहते हो। अगर जिस दिन तुम लोग जो है नॉट इन मेरिट में कह दोगे, तुम लोग को कोई ना इज्जत ना आबरू, तुम लोग को सब कुछ खत्म हो चुका है, और उसे ही बचाने के लिए तुम लोग ऑल क्वालिफाइड की बात करते हो। इस वीडियो को सुनते हो तो सुन लो, तुम्हें जो कमेंट करना हो कर लेना, कोई इससे मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हमेशा हम सत्य का साथ देते हैं और विज्ञप्ति का साथ देते हैं, और विज्ञप्ति का ही साथ देंगे, हमेशा सत्य का साथ देंगे। तुम लोग जो कर रहे हो बिल्कुल इलीगल कर रहे हो, और तुम लोग ध्यान रखना, तुम लोग का सिर्फ अब एक ही इलाज है, सिर्फ डिस्क्वालीफाइड सर्टिफिकेट पर लिखना, और बस। इसके अलावा अब तुम लोग को कोई जो है बचा नहीं सकता है। अब तुम लोग देखो इस बहाली प्रक्रिया में 7वें चरण का मुंह क्या, तुम लोग जीवन भर जो है एसटीईटी 2019 के साथ 7वां 8वां 10वां किसी भी चरण में तुम लोग भाग नहीं लोगे। इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ और संभल के सीट बढ़ाने की बात करो और बहाली प्रक्रिया में बने रहने की बात करो, अन्यथा वो होगा जो तुम लोग सोच नहीं सकते हो। धन्यवाद।